बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बड़ी मज़े की स्टोरी है भाई। 35 इस्तीफ़े मज़ीद मंजूर हो गए हैं। सारे बड़े बुर्ज गिर गए हैं या गिरा दिए गए हैं। पीटीआई का कोई भी बड़ा नाम आपके जहन में आता है ना, उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। ये किस किस के मंजूर हुए हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान का इस्तीफ़ा मंजूर क्यों नहीं हुआ, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये भी आपको मैं बताता हूँ। और जनाब अब क्या होगा, ऐसा हुआ क्यों है, अब असम्बली आओगे, धमकी दी थी ना असम्बली आने की, ऐसा क्यों हुआ है, मजीद क्या होने लगा है, ये आपको मैंने बताना है, सब तफसील के साथ डिस्कस करना है। लेकिन अल्लाह के फजल करम और आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है भाई। अल्लाह ताला आपको बहुत दे, आप बहुत ही ताउन फरमा रहे हैं। बहुत कुछ एक अल्लाह के बंदे ने प्लेज किया है जनाब, बाकी वाला जो आटे के इस दफ़ा के ऑपरेशन के तोड़े बाकी हैं वो मैं पूरे कर दूंगा और आप इस तरह से जो है ना बाकी बिस्तर पूरे करें। तो चलें जी, अल्लाह ताला आपको बहुत दे और आप बहुत ताउन फरमा रही हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे, मैं जल्दी आता हूँ स्टोरी पे। पहला इस्तीफ़ा जनाब यहाँ पे लिखा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन किसकी तरफ से हुआ? ये नोटिफिकेशन वो नहीं है जो स्पीकर ने करके मंजूर किए थे इस्तीफ़े और भेजे थे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। यानी इतनी चुपके चुपके ये सारी वारदात डली है कि स्पीकर ने 17 जनवरी को जो इस्तीफ़े मंजूर किए, ये जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ फौरी तौर पे गए। इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन कर दिया और ये मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन हुआ है जनाब। आप सुने तो सही, पहला इस्तीफ़ा है। मैंने आपसे कहा ना, जो भी बड़ा नाम आपके जहन में आता है ना पीटीआई का, उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। ठीक, ये हुआ क्यों, ये नाम तो मैं आपको बताता हूँ। ये 2 रोज़ पहले खान साहब ने कहा था हम प्लान कर रहे हैं असम्बली वापस आने का, ठीक है ना। और फिर पता चला कि ये कोई 22-25 लोग असम्बली भेजना चाह रहे हैं ताकि वो जो 20 लोग हैं ना, अगर हम प्रेसिडेंट को कहें कि इनसे एतमाद के वोट का कह दें तो वो लोग इनको एतमाद का वोट ना दे सकें, ठीक है। अब उनको भी, वो भी कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना मेरे भाई, वो भी बहुत तजर्बाकार हैं। उनकी आपका जितना आप कहते हैं ना, मेरे 26 साल हो गए और ये हो गए। पहले तो आप नैपियाँ बदलने वाले आपके साथ थे ना, अब नैपियाँ बदलने वाले ना हो तो बहुत पार्लियामेंट के पास, स्पीकर के पास, हुकूमत के पास बड़े अख्तियारात होते हैं। मैंने आपको कहा है ना, पार्टी तो अब शुरू हुई है, ठीक है ना, अब ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें। पहला इस्तीफ़ा है जनाब, ये मंजूर हुआ है मुराद सईद साहब का, ठीक है, माशाअल्लाह। दूसरा, फिर उसके बाद है उमर अयूब खान साहब, फिर उसके बाद है असद कैसर साहब, फिर उसके बाद है परवेज़ खटक साहब, फिर इमरान खटक साहब, फिर शहरयार अफरीदी, फिर अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी, राजा खुरम शहजाद नवाज़, उसके बाद है अली नवाज़ आवान, असद उमर, सदाकत अली ख़ान, ग़ुलाम सरवर ख़ान, शेख राशिद शफीक और शेख रशीद अहमद, ठीक है जी। शेख रशीद अहमद साहब और इमरान खान के बकौल शीदा टली, उनका भी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। 34 इस्तीफ़े पीटीआई के, एक शेख रशीद का, तो 35 इस्तीफ़े हो गए जनाब। और उसके बाद है मंसूर हयात खान, फवाद अहमद, फवाद चौधरी का भी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। और मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, और उसके बाद है मोहम्मद हमाद अजहर साहब, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना, जो भी मशहूर नाम आपके जहन में आएगा पीटीआई का, उनके इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं। अब होगा क्या इसमें, और बहुत दिलचस्प सी मालूमात हैं, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अब उसके बाद देखिए, शफकत महमूद खान, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, यानी आमिर डोगर का भी हो गया है, मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, जरताज गुल, फ़हीम खान, सैफुर्रहमान, मोहम्मद आलमगीर खान, ये कराची से, सैयद अली हैदर जैदी, अताउल्ला, आफ्ताब जहांगीर, मोहम्मद असलम खान, और उसके बाद है जनाब मोहम्मद नजीब हारून, ये जिनका पहले हुआ था वो हाई कोर्ट चला गया था, जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने उनको रिलीफ दिया, उनका दोबारा इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, नजीब हारून। मोहम्मद कासिम खान सूरी, ये कासिम सूरी का भी मंजूर हो गया है। उसके बाद रिज़र्व सीट पे एक है आलिया हमजा मलिक
साहबा और एक कमल शोजब साहबा, इनका भी हो गया जनाब मंजूर। अब 34 हो गए हैं ये पीटीआई के। एक हो गया जनाब शेख रशीद। कोई ऐसा नाम है जो बड़ा नाम आपके जहन में आया हो और उसका इस्तीफ़ा मंजूर ना हुआ हो? ऐसा क्यों हुआ है? खान साहब ने कहा था ना हम असम्बली आ रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात, पीडीएम ने कहा था कि ये जो सीटें खाली हो रही हैं इन पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ठीक, अब फंस गए हैं माशाल्लाह पीटीआई वाले। वो तो ग्रुप बना बना के स्पीकर के पास जा रहे थे कि आप हमारे इस्तीफ़े कबूल क्यों नहीं करते, मंजूर क्यों नहीं करते, खड़े होके कंटेनर पे कि जी हमने इस्तीफ़े दिए हैं। यहाँ तक कि हम अलग अलग भी नहीं आना चाहते, हम बस ग्रुप बना के आ रहे हैं, आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो। वहाँ से धमकियाँ लगा रही हैं कि भाई हमने जो इस्तीफ़े दिए हैं ये इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं करते। अब होगा क्या, तमाम जितने बड़े नाम जिनका ये खदशा था कि असम्बली में आके मचाएंगे, अगर इन्होंने आना है तो ये शोर मचाएंगे, सारे के सारे उनके इस्तीफ़े मंजूर। अब वो असम्बली के मेंबर नहीं रहे। ठीक है जी। अब खान साहब ने कहा कि हम आएंगे असम्बली में, और मैं उसके बाद पता चला कि जी वो ख़ुद तो नहीं आ सकते ज़ाहिर है असम्बली में, या अगर आए भी सही तो 22-25 लोग वो भेजेंगे, ताकि ऐसा हो कि ये जो एतमाद का वोट लेने के लिए सदर कहे वज़ीर आज़म से, तो अगर नून लीग के हम 4-5 लोग इधर उधर कर भी दें बिल फ़र्ज़, तो ये जो राजा रियाज वाला ग्रुप है पार्लिमानी 20 लोग, उनका वो इनको खदशा था कि उन्होंने एतमाद का वोट दे देना है शहबाज शरीफ को, और उन पे डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगेगी, नाअहली वाली क्लास नहीं लगेगी उन पर, क्योंकि पार्लिमानी पूरे की पूरी पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की वही है जो राजा रियाज के अंडर काम करती है, जो राजा रियाज की क़यादत में है, वही लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब खान साहब बाकी बचे 70, अब एक दफ़ा और ऐलान करें ना कि मैं 20-25 लोग भिजवा रहा हूँ, उन्होंने 50 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लेने हैं खैर से माशाल्लाह, ठीक है ना, और फिर बाकी आपके 18 या 20 रह जाएंगे। अब आप उनको भेजें भी सही, तब भी राजा रियाज वाला ग्रुप वैसे ही बड़ा होगा। ठीक है, आप समझ आ गए। अब थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी मज़े की डेवलपमेंट है। अब अगर फौरी तौर पे इस पर अगर इलेक्शन होते हैं 45 दिन के अंदर कराने पड़ते हैं इलेक्शन, अगर इलेक्शन होते हैं इनके, ठीक है, तो 45 दिन में, और 45 अगर क्या बात है होंगे डेफिनेटली 45 दिन में इलेक्शन कराने होंगे, वो तकरीबन कोई फरवरी के आखिर में जाके या मार्च के हो सकता है बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि फरवरी के स्टार्ट मार्च की 1-2 को या फरवरी के बिल्कुल आखिर में वो इलेक्शन होंगे। अच्छा, वो इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शंस पर ख़र्चा भी होगा, आगे से वो इलेक्शन आए हुए हैं, अब ये सारे लड़े ना ज़रा जाके इलेक्शन। अब राना सनाउल्लाह ने भी कहा है, पीडीएम ने कहा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा हम तो नहीं लड़ते इन सीटों पर इलेक्शन, जाए लड़े भाई पीटीआई वाले। हालांकि मैं खुद पर्सनली समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन जाहिर है वो अपने पत्ते खेल रहे हैं, हर बंदा ऐसे ही सियासी पत्ते खेलता होता है। तो खान साहब को ये है कि खान साहब अब आओगे असम्बली, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जनाबों ने कहा हम तो नहीं लड़ते। अब अगर ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो पहले खर्चा करेंगे ना इलेक्शन पे, अच्छा खासा खर्चा होता है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है एक इलेक्शन पे, ठीक है ना। अब वो खर्चा करें, पता नहीं कोई आज़ाद इनके मुकाबले में आ जाए, वो जीत जाएं, ये ना जीत पाएँ, 2-4-5 सीटें और लूज़ कर जाएं, हो सकता है ना, मुमकिन है। ठीक, अच्छा, पीडीएम ने ऐलान किया है कि हम तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी है, वो तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हो सकता है वो इलेक्शन लड़े इनके मुकाबले में, और कराची में इनको खैर से जो है ना इसी तरीके से पछाड़ दे जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने इनको लोकल बॉडीज़ में पछाड़ा है। अब और भी बेइज्जती हो जाएगी। अब है बहुत मज़े की बात, फरवरी के आखिर में कहीं या मार्च के स्टार्ट में होंगे इलेक्शन, वहाँ से वो इलेक्शन जीतेंगे, आएंगे असम्बली, वो मार्च का मिड हो जाएगा तकरीबन। आगे इतना ही सूरत हाल होगी कि अगर बिल फर्ज वो दोबारा इनके अगर ये नहीं आते असम्बली तो फिर उनके इस्तीफ़े मंजूर करते हैं, फिर क्या होगा। 20 अप्रैल के बाद तो वैसे ही ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। ये होता है ट्रम्प कार्ड, ये होता है तरफ का पत्ता, ठीक है ना, जो इन्होंने खेला है, अभी मजीद भी खेलने हैं खैर से। ठीक, खान साहब का इस्तीफ़ा मंजूर क्यों नहीं हुआ?
वो इसलिए मंजूर नहीं हुआ कि खान साहब तो मेंबर ही नहीं है, खान साहब तो ऑलरेडी नाअहल हो चुके हैं, खान साहब तो कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं है। जी, ये बहुत सारों को सुन के हैरत हुई होगी, जो उनकी मियाँ वाली की सीट थी उससे तो खान साहब नाअहल हो चुके हैं, ठीक है ना, और वो मेंबर ही नहीं है कौमी असम्बली के। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि जो उन्होंने 6 सीटें और जीती थी वो तो उन्होंने जाके हल्फ ही नहीं लिया, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिफाई ही नहीं किया। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन उनका जारी नहीं किया तो खान साहब तो असम्बली के मेंबर हैं ही कोई नहीं, ना उन 6 सीटों पे, और पहले तो वो वैसे नाअहल हो चुके हैं। तो खान साहब का इस्तीफ़ा इस वजह से कबूल नहीं हुआ। अब लड़े ज़रा शेख रशीद भी, शेख राशिद शफीक भी, खैर से शाह महमूद कुरैशी भी, फवाद चौधरी भी, ये सारे बड़े बड़े ज़रा इलेक्शन ज़रा लड़ें और लड़ के दोबारा आएँ, और फिर जब लड़ के आएंगे तो 3 महीने के बाद फिर इलेक्शन होगा, या 4 महीने का अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है ना, 4, 5, 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन होना है। अब एक बंदा जब अभी इलेक्शन लड़ता है और 4, 5 महीने बाद, ये होता है तजुर्बा, आप ऊधम और इंतशार मचाने के माहिर हैं, और अगला बंदा भी को दूध पीता काका नहीं है, उन्होंने आपकी वो वाट लगा के रखी है। अब एक मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा हौसला रखो। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल है 64, उस 64 की सेक्शन है 2, पहला सेक्शन उस 64 का ए है 64 का, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल है 64, उसका जो पहला सेक्शन है ना, वो कहता है कि अगर कोई अपने दस्तखतों के साथ, अपनी राइटिंग के साथ स्पीकर को कोई भी पार्लियामेंटेरियन अपना इस्तीफ़ा भेजता है तो वो उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है, अगर स्पीकर चाहे तो, ठीक। लेकिन उसकी जो दूसरा सेक्शन है ना, आर्टिकल 64 का दूसरा सेक्शन, वो ये कहता है कि अगर कोई कौमी असम्बली का मेंबर, ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई कौमी असम्बली का मेंबर यानी कोई MNA मुसलसल 40 रोज़ तक गैर हाजिर रहे तो कौमी असम्बली उसको फौरी तौर पे उसको फारिग कर सकती है, इस्तीफ़ा उसका मंजूर कर सकती है। जितने भी PTI के ये MNAs हैं, ये तकरीबन कोई 120-122 दिनों से गैर हाजिर हैं। वो आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 64(2) के लीव के बगैर, यानी स्पीकर से छुट्टी लिए बगैर अगर कोई MNA मुसलसल 40 रोज़ तक असम्बली के इजलासों से गैर हाजिर रहता है, अगर असम्बली फिर उसके बाद करारदाद पास कर ले तो वो असम्बली से फारिग हो जाएगा। अब आपने अगर दूसरी धमकी दी तो खैर से स्पीकर के पास और हुकूमत के पास वो भी ऑप्शन है, असम्बली में उनकी अक्सरियत है, ठीक हो गया, और वो ये करारदाद पास कर सकते हैं, और वो कहेंगे कि जी ये तो 120 दिनों से नहीं आए। यही वो सूरत हाल थी कि इनको कहते रहे पिछली दफ़ा भी कि भाई ये इतने दिनों से नहीं आए, तनख्वाहें भी खा रहे थे 2014 में, और इनके इस्तीफ़े मंजूर करो। उस वक़्त इनके इस्तीफ़े मंजूर करने चाहिए थे जैसे अब कर रहे हैं, अब मज़ीद भी होंगे। अब ये सारे के सारे जितने बड़े नाम, वो सारे के सारे मलियामेट हो गए हैं। अब लड़ो इलेक्शन, और अब करो ना ऐलान कि हम आएंगे कौमी असम्बली में और वो एतमाद का वोट होगा, और इस तरीके से ज़रा भेजो ना। उन्होंने करना क्या है, उन्होंने उसी आर्टिकल 64(2) के तहत बाकी जितने हैं ना, सबके इस्तीफ़े मंजूर करा के सबको रिज़ाइन करवा के भगा देना है असम्बली से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।